हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखें, आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो NUEPA न्यूपा से रिलेटेड रहने वाला है। सो एज पर अवर स्ट्रैटेजी आप हमारे साथ में 3 बार बोलेंगे न्यूपा का फुल फॉर्म। ओके, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एन का मतलब होता है नेशनल, यू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, ई का मतलब होता है एजुकेशनल, याद रखिएगा, पी का मतलब होता है प्लानिंग एंड ए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय जो है इसका क्या सीन है। देखो, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसको आप NUEPA न्यूपा के नाम से जानते हैं, ये शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत की ही नहीं वरन दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। भैया, तो आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो MHRD जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनके द्वारा, जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जाने कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान कर इसे स्वयं उपाधि प्रदान करने का अधिकार दिया। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः क्या है भैया? वित्त पोषित है। ठीक है, अच्छा, तो इसका इतिहास क्या है भाई? यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय जो है इसका क्या इतिहास है, हिस्ट्री क्या है इसकी? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान जो न्यूपा है आपका, ये शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्षस्थ संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। आरंभ में संस्थान की स्थापना सन 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र की शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में 10 वर्षीय संविदा के अंतर्गत किया गया था, जिससे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था। 1965 में क्या बना दिया गया था? तो एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया। अब उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था? तो उस समय इसका नाम होता था आपका एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, AIEPA होता था। इस संविदा की समाप्ति के पश्चात शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्था को अपने हाथों में ले लिया तथा इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIE। अब देखो, मई 1979 में भारत सरकार ने इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कर दिया। वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं तथा कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास शोध तथा सरकारों को दी जा रही जो व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाएं थी, इनको ध्यान में रखते हुए 1979 में पुनः देखो फिर से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी कि NIEP से क्या लग दिया? न्यूपा, जो आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, वर्तमान में इस संस्था को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान किया गया है और ये कहाँ स्थित है? तो ये आप याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है। न्यूपा में 10 विभाग हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितने विभाग हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो 10। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। क्या कहा? जो इस यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय है, यानी कि जो लाइब्रेरी है, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतरशास्त्रीय समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आप कौन सा भैया MPhil, PhD और अंशकालिक जो PhD होती है, इनके पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।
नीपा जो है इसके शोध कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों तथा प्रकारों को शामिल किया जाता है। अब न्यूपा के वर्ग क्या हैं, इनके की कार्य क्या हैं, तो ये समझिएगा। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ न्यूपा। सबसे पहली बात तो प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस भारत के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है, यानी कि टीचर्स जो हैं अलग अलग क्षेत्र में जो प्रोफेसर्स हैं उनके ट्रेनिंग का संचालन करता है तथा शैक्षिक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है। इसके द्वारा उन्हें शैक्षिक प्रबंध की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाता है। जैसे आपने देखा कोविड के बाद में, अगर कोविड से पहले एक प्रोग्राम ऐसा चलता है जिसके तहत जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस का सिनेरियो समझाया जाता तो उनको इतनी समस्या नहीं होती, ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा ये कार्य किसका होता है, न्यूपा का। इनके तहत क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं, उनको क्या सिखाया जाता है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में जो आजकल चल रही हैं उनके लिए सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक होता है आपका DEPA। DEPA का मतलब होता है डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रमुख है तथा इसकी अवधि कितनी होती है, 6 महीने। इस अवधि में उन्हें 3 माह पाठ्यक्रम कार्य कराते हैं और बाकी के 3 महीने व्यवसाय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य करवाते हैं। न्यूपा द्वारा विदेशी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान आदि के शिक्षा अधिकारी इस संस्था द्वारा प्रशिक्षित किए जाते हैं। और न्यूपा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित 3 पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं, जिसमें 2 पाठ्यक्रम भारत के लिए तथा 1 विदेशी अधिकारी को लिए होता है। अनुसंधान कार्य की अगर हम बात करें तो न्यूपा की अनुसंधान गतिविधियां बहुमुखी हैं। ये अनुसंधान के क्षेत्र में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है, सहायता प्रदान करता है, बढ़ावा देता है और समन्वित करता है। इनकी अनुसंधानात्मक क्रियाओं में सर्वेक्षण, विश्लेषण, अध्ययन एवं अनुसंधान परियोजनाएं प्रमुख हैं। यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा शैक्षिक प्रणाली, प्रारंभिक शिक्षा पर सार्वभौमिकरण आदि पर अनुसंधान कार्य किए जा चुके हैं एवं कई विषयों पर अनुसंधान यानी कि रिसर्च जारी है। नवाचार जो चीज़ें हैं उनका क्या करना, प्रसार करना। जैसे मैम 1983 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा +2 स्तर पर प्रारंभ किए गए व्यवसायीकरण कार्यक्रम से परिचित कराने में, 1985 में मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण के दौरान जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन कराने के लिए भैया न्यूपा अंतर्राज्यीय भ्रमण आयोजित किया था, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चीज़ में ये क्या करता है भैया, सुधार का प्रयास करता है, परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। प्रकाशन कार्यक्रम जो होते हैं उनमें भी ये अपना सलाहकार के रूप में काम करता है। न्यूपा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित पुस्तक जो पत्रिकाएं होती हैं, शोध रिपोर्ट्स होती हैं, इनका प्रकाशन कर रही है। इनमें से कुछ प्रकाशित पुस्तकों के नाम भैया कौन से, एजुकेशन एंड द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, रिवाइटलाइजिंग स्कूल complexes in India, government support for higher education and research, and Atlas of Indian Education, 5-year plans and education and research। संस्थान द्वारा ये प्रकाशित एक त्रैमासिक पत्रिका यानी कि हर 3 महीने में एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होती है। किसके द्वारा भैया, तो NUEPA न्यूपा के द्वारा होती है, ठीक है। न्यूपा का जो संकाय है उसके अंतर्गत देखो क्या बताया गया है, इस संकाय का गठन अनेक अकेडमिक इकाइयों के रूप में किया गया है, जैसे आपका शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक योजना, शिक्षा नीति आदि। इनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन है। शैक्षिक योजना इकाई का मतलब है कि इसके अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों एवं शिक्षा के परस्पर संबंधों व शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जन आंकिकी की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार व शिक्षा व समिति साधनों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की योजना, शोध एवं प्रशिक्षण कार्य का आयोजन भी किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन इकाई की बात करें तो न्यूपा शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन की कार्यकुशलताओं में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये संस्थागत प्रबंध, निर्णय, कार्य, नेतृत्व, संघर्ष समाधान, संचार, संस्थागत मूल्यांकन एवं कार्यकर्ता मूल्यांकन आदि पक्षों पर शोध कार्य करने के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। अब शिक्षा नीति जो इकाइयाँ हैं, अब इसके अंतर्गत शिक्षा सिद्धांत है, जैसे कि है ना, और आपका लक्ष्य है शिक्षा एवं विकास के परस्पर क्या संबंध होते हैं, कि मतलब भाई एजुकेशन के साथ में डेवलपमेंट है ना, इसका रिलेशन, एजुकेशन के साथ में समानता, समानता का मतलब बच्चों के बीच में भेदभाव ना हो, है ना,
जीवन स्तर हो गया, राष्ट्रीय स्तर हो गया, इनके संबंध को समझा जाता है और वंचित जन के लिए प्रोत्साहन के कुशल प्रबंध भी किए जाते हैं, है ना। चाहे वो आपका शैक्षिक वित्त हो, विद्यालय के औपचारिक उत्तर शिक्षा इकाइयाँ हों या आपकी उच्चतर शिक्षा इकाइयाँ हों, उपराष्ट्रीय शिक्षा इकाइयाँ हों, ये सब आपकी इसी के अंतर्गत आएंगे। सहयोग किसका किसका करता है न्यूपा, तो देखो भैया विभिन्न राष्ट्रीय संगठन जैसे आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका यूजीसी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो आपका एनसीईआरटी है, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो आपका सीएसआईआर है, ठीक है। इसके अलावा योजना आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आदि इन सबसे संबंध रखता है और समय समय पर इनका सहयोग करता है। ये संस्थान यूनेस्को रीजनल ऑफिस बैंकॉक, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग पेरिस, कॉमनवेल्थ सचिवालय लंदन आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी घनिष्ठ संबंध रखता है। फिलहाल इनके जो फुल फॉर्म्स हैं वो हिंदी में तो आपने देख ही लिए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सीएसआईआर का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म और यूजीसी का फुल फॉर्म, लेकिन किसमें, इंग्लिश में। ये आप लोगों का क्या है, इस वीडियो के बाद का एक वर्क है, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा इसको करवाने में ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर कब कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पढ़ ले पुटअप कर दे ये नहीं पता होता है ना, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आप पढ़ रहे हो। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, एक पेन और कॉपी लिया करो और रोज़ एक काम करना है क्या कि आपकी ये जितनी रिपोर्ट्स आई ना, जितने जैसे लाइक मैकाले का विवरण पत्र हो गया, सर्जेंट की रिपोर्ट हो गई, है ना, तो उनकी तीनों रिपोर्ट कब कब आई, कब क्या हुआ, तो उसके कुछ 1 लीनियर पॉइंट अपना मतलब खुद से लिख लिया करो, क्योंकि देखो पढ़ रहा है वो सब ठीक है, लेकिन लिखने से आपके जो दिमाग में वो क्या होता है, एकदम सेव हो जाता है, सेव्ड फॉर्म में आ जाती हैं चीज़ें, है ना। ठीक है, अब कल से आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसके बाद वाले जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम आपको एससीईआरटी करा देंगे, मुश्किल से 10-20 मिनट में ये भी हो जाएगा आपका, है ना। और 10 मिनट लगेगा मुझे डाइट वाला ये टॉपिक करवाने में, ठीक है, कोई बहुत तो है नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसलिए आपको करना क्या भैया, सेशन के एंड तक बने रहा करिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, लाइक करना है, बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, करना है तो भैया अपने जूनियर्स को थोड़ा सा शेयर भी करें, अपने ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर करें। पेपर 1 की सभी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, क्या आपने सब देख लिया, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम हमने पेपर 1 की सारी क्लासेस देख ली हैं, या मैम अभी 2 क्लास बाकी हैं या 3 क्लास बाकी हैं, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा जिन्होंने पीडीएफ ली है वो अपना एमसीक्यूज़ पढ़ते रहें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी की नहीं सुनी और पीडीएफ ले ली है एमसीक्यूज़ की, तो उनके लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत अच्छे मार्क्स से आपको पेपर पास आउट करके ना सिर्फ अपना अपितु अपने मम्मा पापा का, अपने कॉलेज का भी और साथ में हमारे इस चुटकू से चैनल का भी नाम रोशन करना है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के लिंक भेज दिए जाते हैं। धन्यवाद।